Hi, I'm Dr. PK Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. ठीक है, हमारे एक दर्शक क्या अलग एक थोड़ा प्रॉब्लम है, डिलेमा है उनका। हमारे पास मैसेज आया है, वो ये कह रहे हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स को फ्लू है और वो राइनोप्लास्टी कराना चाहते हैं, तो क्या उनको कोई उसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा? तो देखिए, ऐसा है कि बेसिक जो कार्डिनल प्रिंसिपल है, जो बेसिक प्रिंसिपल हमारी सर्जरी में होता है, किसी भी सर्जरी में होता है, चाहे राइनोप्लास्टी कोई भी हो, कि इन प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन कोई सर्जरी नहीं करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब अगर आपके रिलेटिव्स को फ्लू है तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको भी फ्लू हो गया। लेकिन अगर आपको फ्लू नहीं है तो आप करा भी सकते हैं सर्जरी, लेकिन इट इज़ बेटर। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा भाई रिस्क क्यों लेते हो? अगर आपके माता पिता भाई बहन किसी को फ्लू है तो वेट कर लीजिए कुछ दिन, जब वो ठीक हो जाएं तब आप राइनोप्लास्टी के लिए आइए। क्योंकि आप इतने सालों से तो आप उस नाक के साथ अपना जीवन व्यतीत कर ही रहे हैं। मिनिमम 17-18 साल की तो आपकी उम्र होगी जिसमें आपने उस नोज डिफॉर्मिटी के साथ आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ दिन और व्यतीत कर लीजिए, इसमें क्या नुकसान है? तो जब फ्लू उनका ठीक हो जाए तब आप आइए, क्योंकि अगर आपको डर लगता है आप कैरियर हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आपकी राइनोप्लास्टी कर दी, उसके बाद भी आपको फ्लू हो सकता है अगर फ्लू चारों तरफ फैला है। लेकिन ऐसे केस में फिर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। डॉक्टर जो है, आपका जो सर्जन है, वो आपको दवाइयाँ देते हैं, आपको नेजल डिकंजेस्टेंट देते हैं। जब नाक 2 दिन पैक रखते हैं हम ये भी कहते हैं आप छींकें नहीं, उसकी भी दवाइयाँ आपको दी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें एक प्रिकॉशन होती हैं, एक सावधानी है जो बरती जाती है आपकी। लेकिन अगर मैं फिर कहूँगा, अगर आपकी फैमिली में किसी को फ्लू है या आपको लगता है आपको फ्लू होने वाला है, तो आप वेट करिए जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता है। 10 दिन, 15 दिन, महीना, जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं होता उसके बाद आप सर्जरी कराइए। और बेसिक चीज़ आप मत भूलिए, बेसिक चीज़ ये कि इन प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन नो सर्जरी। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है, बाकी को है, तो आप करा सकते हैं, उसमें कोई डरने की बात नहीं। आई डोंट थिंक इसमें कोई, क्योंकि सर्दियों में तो किसी न किसी को छींकें आती रहती हैं, जुकाम दूसरे मेंबर्स को आते रहते हैं। लेकिन अगर आपको सर्दी जुकाम है तो हम नेचुरली सर्जरी नहीं करेंगे आपकी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सावधानी आपको रखनी है। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ तो यू कैन गो अहेड फॉर दैट। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम टेक प्रिकॉशन एंड दैट्स इट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। लेकिन इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।